देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर थोड़े से सिक्रेटिव हो सकते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, हाइड करते हैं। कभी कोल्ड बिहेवियर उनकी तरफ से आपको मिलता है, कभी वो बहुत मीठा बोलते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप शुरुआत उन्होंने ही की हो। तो मुझे ये दिख रहा है अभी की एनर्जी, जिस एनर्जी है, जिस शख्स से आप डील कर रहे हैं, वो फादर फिगर हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं और काफ़ी आपसे प्यार करते हैं। मुझे जो दिख रहा है बाहर से वो सब दिखते हैं, मगर अंदर से आपके लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ है। स्टक हैं आप लोग, स्टक हो सकते हैं, स्टक दिख रहे हैं मुझे। एक सिचुएशन, एक जगह आकर आप लोगों की प्यार की जो गाड़ी है वो अटक गई है, ना पीछे हट रही है ना ही आगे बढ़ रही है। जैसे बर्फ़ में अटक नहीं जाता है, वैसे ही आप लोग अभी कोल्ड पाथ पे हो। ना ही वो इंसान आगे बढ़ रहा है और ना ही आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। मगर अगर मैं अंदर से देखूं तो ये इंसान बाहर से सख्त दिख रहे हैं, काफ़ी ज़िद्दी होंगे, स्टबर्न नेचर होगा, कंट्रोलिंग होंगे और फादर फिगर दिख रहे हैं। किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ लोग सिंगल हैं। तो प्यार आपसे करते हैं, मगर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई ग्रीन सिग्नल उनकी तरफ से नहीं दिखता है, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। क्यों वो थर्ड पार्टी में फंसे हो सकते हैं, आपके पार्टनर अनमैरिड हो या मैरिड हो। मुझे दिख रहा है कोई थर्ड फैक्टर है, ऑब्स्टिकल है, जो आपके करीब आने नहीं देती या आपको दूर करने की पूरी कोशिश करती है। कोई है ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सिंगल हैं या सेम जेंडर में आपको प्यार है, या फिर आप ट्विन फ्लेम हैं, सबकी रीडिंग यही है, एक ही रीडिंग है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और फियर बहुत ज़्यादा है। उनको आपकी तरफ बढ़ते हुए बहुत डर सता रहा है, फियर में है। रात दिन उन्होंने एक कर दिया, सोच सोच के पहाड़ इकट्ठा कर दिया। मतलब इतने कंफ्यूज हैं कि दिन रात सोचे जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है, उनका हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया है। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी से बता भी नहीं पाते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको आपके बारे में बता भी नहीं पाते और बर्दाश्त के बाहर हैं उनके लिए ये फीलिंग्स, ये इमोशंस अब उनके बर्दाश्त के बाहर हैं। इस वजह से ओवर थिंकिंग करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी उनकी वाइफ या हस्बैंड होंगे, उनकी वजह से दर्द में है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, पेन में हैं। एक नई शुरुआत बहुत से लोगों की होगी। बहुत से लोग मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, शनि का कार्ड है। शनि देव आप लोगों का कर्मा रिलीज करने वाले हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इस जर्नी में कोई अपनी मर्जी से आता भी नहीं है और अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। मतलब आप इस जर्नी को क्विट नहीं कर सकते। आप चलते जाते हो, चलते एक टाइम में आके आप परेशान होकर कहते हो जल्दी से जर्नी ख़त्म हो। इस जर्नी का क्या एंडिंग है हम देखना चाहते हैं। इतना इम्पेशंस हो जाता है दोनों ट्विन। नई शुरुआत होने वाली है, एक नया साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में होने वाली है आपके पार्टनर के साथ ही। आप लोग बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो डेस्टाइन हैं, डेस्टिनी में एक दूसरे के आप लिखवा कर ही लाए हो अपना नाम। किस्मत में है आपके पार्टनर और कमिंग फ्यूचर में विद इन 10 आवर्स, 10 वीक्स या विद इन 10 मंथ्स या अक्टूबर तक
बहुत से लोगों का यूनियन, परमानेंट यूनियन होगा। क्यों? आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, कंप्लीशन आप ही से है, ये उन्हें पता है आपके पार्टनर को। आपके लिए सीरियस है, बहुत से लोग सीरियस भी मुझे दिख रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए सीरियस भी हैं, फेस टू फेस बात भी करना चाहते हैं, आपको फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं। किसी किसी का मुझे दिखता है कि ट्रस्ट इशू भी है, काफ़ी ट्रस्ट इशू है, आप पर डाउट भी होता है उन्हें, उन्हें लगता है आप कहीं और एंगेज हो, ऐसा डाउट भी होता है। या आप उन्हें छोड़ चुके हो, या आप किसी आगे निकल चुके हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, इस चीज़ का भी डर उन्हें सताता रहता है, ये भी मुझे दिख रहा है। दो चीज़ों में दो रास्ते हैं, कंफ्यूज हैं, सही गलत का डिसीजन नहीं ले, फैसला नहीं कर पा रहे हैं अभी की एनर्जी में, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इतने कंफ्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर। इल्यूजन, एक स्टेबल इंसान से आपने प्यार किया है जो मुझे दिख रहा है, स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है इंसान, पैसों की कोई कमी नहीं है, और आप भी, आपका भी है फाइनेंशियली स्टेबल, मुझे दोनों ही लग रहे हैं, दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी। किसी किसी का हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है, और अभी आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ बैलेंस बनाना, जो कि उन्होंने पास्ट में नहीं बनाया होगा, तभी ये बैलेंस का कार्ड आया है। एक एक रियल फेस, अब बड़ी सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना रियल फेस दिखाएंगे, और फ्यूचर में आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, ये मुझे दिख रहा है, स्टार का कार्ड बता रहा है। और नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अब भर भर के बहुत से लोगों के आएंगी, छोटी बड़ी बहुत सी अपॉर्चुनिटी कैरियर में आ सकती है, पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करेंगे, और कैरियर में मुझे दिख रहा है छोटी बड़ी कई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, आपको ग्रैब करना है, देखना है, समझना है और ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटी को। गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है, बड़ा गुड न्यूज़ तो आपके पार्टनर ही होंगे जो अबेंडन की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, और आपके पार्टनर अकेले नहीं आएंगे, साथ में छोटे 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 गुड न्यूज़ और आएंगे जो आपके पार्टनर ही लेकर आएंगे। आप उनके दिल पे राज करते हो, एम्प्रेस हो, आप वाइफ मटेरियल हो, उनके लिए आप वाइफ मटेरियल हो, सर्वगुण संपन्न, बैलेंस हो आप, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस बना के चलते हो, आपको पता है कैरियर को कितना इम्पोर्टेंस देना है और कितना घर में जगह देनी है, तो सब चीज़ों को आपने बैलेंस बना रखा है, नॉलेजेबल इंसान हो, विजडम है, और किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, और आपके बाल या तो अपने कलर कर रखे होंगे, गोल्डन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, आपने कलर करा रखे हैं बालों को, और स्किल काफ़ी है आप में, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं आप, वर्सटाइल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, साथ ही साथ आपका नेम फेम होगा, और आप सेल्फ लव में अब बिजी हो। अब आप अपने पार्टनर के बारे में इतना सोच नहीं रहे हो, टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहे हो, उनको आपने उनके हाल पे छोड़ दिया, इसलिए कि आप बहुत कुछ करके देख चुके हो। वो इंसान टस से मस नहीं हो रहा है, अपना ईगो नहीं छोड़ रहा, फॉल्स ईगो में जीता है। यहाँ पे एम्पेरियर और एम्प्रेस दोनों एक साथ आए हैं, तो बहुत से लोग कपल होने वाले हैं, कपल होने वाले हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को मिरर करके आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आपने उनको अटेंशन दिया अपने एम्पेरियर को, उन्होंने आपकी वैल्यू ही नहीं की, तवज्जो नहीं दिया आपको। अब मुझे दिख रहा है जब आपने उनसे पीठ कर लिया अपने हस्बैंड से, जब आपने अपने हस्बैंड की तरफ पीठ करके बैठ गए कि लो भाड़ में जाओ, ना लेना ना देना तुमसे, तब उनको अकल आ रही है, अब उनको अकल आ रही है, अब आपने पीठ करके दूसरी तरफ मुंह कर रखा है, अब वो सोच में डूब गए कि हुआ तो हुआ क्या। नहीं तो आपके एम्पेरियर हमेशा ईगो में, एटीट्यूड में, कुछ ना समझना आपको, आप पीछे पीछे भागते गए और वो आगे आगे दौड़ते गए। अब आप सेल्फ लव में आ गए हो, आप इसी तरह सेल्फ लव में रहो, वरना आप अपने पार्टनर को खो दोगे, इसलिए कि गिड़गिड़ा के कोई नहीं मलता है, आप गिड़गिड़ा के प्यार की भीख नहीं मांग सकते हो, है ना। प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, हो जाता है, तो उन्हें होने में टाइम लगा है,
मगर हो गया है। उनको होने में टाइम लगा है, आपको पहले हुआ, उनको बाद में हुआ, मगर उनको भी हो गया है। अभी की एनर्जी जो मैं देखूं, उनको भी आपसे प्यार हो ही गया है। अब वो दिल के हाथों मजबूर हैं और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो इग्नोर करने का तरीका है, वो उनके बर्दाश्त के बाहर है, जो उन्हें सोचने पे मजबूर करता है, दे देता है आपके बारे में। और रात रात भर यही सोचते रहते हैं कि आप इतना बदल कैसे गए। इतने रूड तो आप कभी भी नहीं थे, इतने सेल्फिश तो आप पहले कभी भी नहीं थे, जो आप रवैया अभी उनको दिखा रहे हो। ये चीज़ उनके बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए रात रात भर मुझे रोते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और थोड़े से इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, इम्पेशेंस हैं। उन्हें अभी जानना है कि ऐसी तब्दीली आप में आई कैसे। वो अपने अंदर नहीं झाँक रहे हैं कि तब्दीली किस वजह से आई। अगर आपने अंदर ही झाँक लें तो पता चल जाएगा तब्दीली वो ही लेकर आए हैं आप में। अभी डर रहे हैं आपके पास आने से, काफ़ी डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, सोच विचार में लगे हुए हैं। उनका दिल का घोड़ा तो कहता है दौड़ के जा और कन्फेस कर ले फीलिंग्स। दिमाग रोक लेता है, क्यों? ईगो तो अभी भी है। ईगो कहाँ जाएगा? ज़िद्दी जो है, उनकी नाक कट जाएगी। आपके सामने आकर अगर बोल दें कि आपसे प्यार करते हैं और सच में आपसे प्यार हो गया है, ये चीज़ में उनका नाक कट जाएगा। तो अपनी नाक क्यों काटनी है? अभी भी तो ईगो में ही बैठे हुए हैं, प्यार करते हैं मगर बोलेंगे नहीं, ये है। मगर आपको विजुलाइज करते हैं, अपने आसपास इमेजिन करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी करते हुए देखते भी हैं, सब कुछ विजुलाइज करते हैं। आप उनके घर में घूम रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, इधर उधर काम कर रहे हो, साथ में वो भी आपके साथ बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये एनर्जी है। धीरे धीरे उनका रथ, उनकी कार आपकी तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे बाइक या कार जो भी है आपके पार्टनर के पास, या साइकिल जो भी है, उसके लेकर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आएंगे, लेट आएंगे, मगर आएंगे ज़रूर, इसलिए कि उन्हें भी आपसे प्यार हो गया है, सच्चा प्यार हो गया है। प्यार क्या होता है आप ही ने सिखाया, प्यार कैसे निभाया जाता है आप ही से सीखा उन्होंने, और प्यार किया कैसे जाता है वो भी आप ही से सीखा, आपसे दूर जाने के बाद। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, तो दूर रहकर प्यार निभाया कैसे जाता है, उसकी इज्जत कैसे की जाती है, वो आप ही ने उन्हें सिखाया। उससे पहले वो हमेशा, उनको ट्रस्ट इशू था, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट इसलिए नहीं करते कि फेमिनाइन किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो फेमिनाइन को मिरर करते हैं। बचपन से फेमिनाइन को, जब आने बेकन भी थी, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, धोखा खाती है, फिर ट्रस्ट करती है, फिर धोखा खाती है। ऐसे कर करके सारी ज़िंदगी निकल जाती है। मुझको पता है धोखा देगा, फिर भी वो हेल्प करती है। तो ऐसे करते करते फेमिनाइन को पता है कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर भी मैं हेल्प करती हूँ, ये एक धारणा बन जाती है। तो उनके मस्कुलाइन तो बचपन से ही उन्हें मिरर करते हैं। फेमिनाइन को ट्रस्ट नहीं होता, फिर भी वो हेल्प करती है। मगर मस्कुलाइन को ट्रस्ट नहीं होता, वो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो हेल्प भी नहीं करते, ट्रस्ट भी नहीं करते, वो ज़िद्दी होते हैं। और फेमिनाइन बचपन से थोड़ी सी लिबरल होती है, उसको पता है ये जो मैं सामने वाले को हेल्प कर रही हूँ ये धोखेबाज है, मगर फिर भी वो हेल्प करती है। मगर मस्कुलाइन जो अनअवेकन होते हैं, वो फेमिनाइन को ही मिरर करते हैं बचपन से। वो, उनको पता है ये धोखा देगा, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। तो ऐसे करके जब फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है, तो उनको कई लड़कियों से धोखा मिल चुका होता है। जब फेमिनाइन आती है, वो डिफरेंट होती है, उनको, उनकी सोल उन्हें बताती है, उनके अंदर आत्मा बोलती है उन्हें, ये दूसरी, ये अलग है, ये डिफरेंट है। मगर वो अपनी इंट्यूशन की बात को फॉलो नहीं करते। वो जितने धोखे खाए, जिससे भी खाए, वही चीज़ फेमिनाइन में भी देखने लगते हैं और उन्हें घोस्ट कर देते हैं। प्यार में भी करते हैं, उनके लव की इंटेंसिटी से भी घोस्ट करते हैं, डर जाते हैं उनके प्यार से, उनके लव की इंटेंसिटी से डर जाते हैं। इसलिए कि यहाँ पे सोल कनेक्शन है, मैग्नेटिक पुल फील होता है दोनों को ही एक दूसरे के लिए, और वो लव की इंटेंसिटी से डर जाते हैं, उन्हें खौफ हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे डिफरेंट है।
ना बिना मिले, बिना देखे, बिना इतना जाने, बिना इतना एक दूसरे को पहचाने, लव की इंटेंसिटी उनके कंट्रोल के बाहर होती है और उससे वो डर जाते हैं। चाहे मैरिड हो ट्विन फ्लेम या अनमैरिड हो, सिचुएशन सेम होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, मैरिड हो या अनमैरिड हो आप, सबकी जर्नी सेम होती है। मस्कुलाइन, अनअवेकन मस्कुलाइन और अनअवेकन फेमिनाइन, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है। मस्कुलाइन का अलग होता है, फेमिनाइन का अलग होता है। अनअवेकन हो तो सब मस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है, सब एंड अनअवेकन फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है। तो स्टोरी सबकी अलग अलग होती है मगर जर्नी सेम ही होती है। पहले तो लस्ट होता है, हमारा ट्विन जब हमारी लाइफ में एंट्री करता है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत होती है ट्विन को देखने के बाद। मतलब वो इतना हाई लेवल पे सेक्स की डिज़ायर होती है, मतलब कंट्रोल के बाहर होता है। जब सोल से सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग लस्ट से ही शुरू होता है, उसके बाद वो लस्ट ख़त्म होता है प्यार, मगर स्टार्टिंग लस्ट से ही शुरू होता है दोनों ही तरफ। अभी तो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। आप में और आपके पार्टनर में एज गैप हो सकता है, काफ़ी एज गैप होगा। आपके राजकुमार आपसे काफ़ी छोटे हो सकते हैं, स्टॉक करते हैं आपको, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके साथ, सपने देखते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं आपके साथ। क्यों? आप रानी हो उनके दिल की, बहार हो। जब से ज़िंदगी में आए हो आप गार्डन की तरह फ्लावर बन के उनके दिल के गार्डन में बस गए हो, और वो भी धतूरे के फूल की तरह। न हमेशा नशा, धतूरे का नशा छाया रहता है। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ सोच रखा है, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। वो भी एक्शन टेकर इंसान है, मगर हो सकता है बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सोच विचार में लगे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके साथ बढ़ने से पहले फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं, कहीं खाई में ना गिर जाए, ठोक बजा के आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको चुन लिया है, वैसे उन्होंने आपको चुन लिया है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी बस डिसीज़न लेने में हो रही है, अदरवाइज़ आपको चुन लिया है। उनको पता है आपके बगैर जीना मुश्किल है, आप उनकी सांसें बन गए हो, और सांस के बगैर कौन जीता है? तो बिना सांस के तो वो जी नहीं सकते, ये उनको रियलाइज़ हो गया है। वरना तो देखो, मैंने बोला ही था, उनको पता है आप उनकी सांस बन गए हो, सांसें हो, बिना सांस लिए वो जी नहीं सकते। तो शादी तो आपके साथ निश्चित है। 11-11 का साइन। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनोसिटी बहुत मस्त होता है। अगर आपको सिंक्रोनोसिटी नहीं दिखता तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। 11-11 का साइन, 22, 33, 444, 55, 555 ऐसे नंबर दिखते ही रहते हैं, दिखते ही रहते हैं, जो हमारे यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं हम सही जा रहे हैं या नहीं, कहीं अटक तो नहीं गए, डिसबैलेंस तो नहीं हो गए। ये सब हमें नंबर के थ्रू, ये जर्नी हम अकेले ही कंप्लीट कर सकते हैं। सोचा जाए तो हमारे टीचर खुद हमारे यूनिवर्स होते हैं ट्विन फ्लेम के। अगर हम गलत चल रहे हैं तो 69 बार बार दिखेगा, हम डिसबैलेंस हैं तो 69 बार बार दिखेगा। मतलब हमारे हर रास्ते पे खुद शिव जी और किशन जी खड़े रहते हैं, हाथ पकड़ के इस जर्नी को पूरा करने के लिए। तो हमें एंजल नंबर के थ्रू तो गाइड करते ही हैं वो, कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो आप एंजल नंबर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब में मीनिंग सर्च कीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए, आपके लिए गाइडेंस होती है। अभी तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है काफ़ी गोल्ड हार्टेड इंसान है, उन्हें लगता है किसी का भी बुरा ना हो और उनका घर बस जाए, किसी का भी बुरा ना हो और उनका घर बस जाए। वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, है ना, किसी का दिल दुखा कर ही तो आपके साथ शादी होगी, है ना। अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, तो किसी का दिल दुखाना ही पड़ेगा आपको। उन्हें यही नहीं पता, आपको किसी ना किसी का दिल दुखा कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किसी का दिल भी ना दुखे और आपके साथ यूनियन भी हो जाए, शादी भी हो जाए, यही सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। आपके सामने आते हैं तो ऐसे प्रेटेंड करेंगे कि आपसे प्यार नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं है,
हाइड करते हैं, मास्क पहने हुए रहते हैं, डुअल फेस है उनका। ऑन ऑफ सिचुएशन भी बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का डुअल फेस है, वो आपके सामने दिखाएंगे, ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, नाता ही नहीं है भाई तुमसे तो मेरा, मगर नहीं, अंदर ही अंदर वो रोते हैं, बिलखते हैं, टूटे हुए हैं आपके लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं भाई आपसे बोलना क्या है कमिंग फ्यूचर में, शुरुआत कैसे करनी है, अपने इमोशंस का कब, फीलिंग्स का कब, प्रपोजल का कब देना कैसे है, उसकी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। विक्ट्री तो आप ही के साथ चाहिए इस रिलेशनशिप में, विनर बनना चाहते हैं प्यार की इस जर्नी की। क्यों? आप स्ट्रेंथ हो उनकी, आप ही दूर बैठ के हौसला देते हो उन्हें। प्यार क्या है आप ही बताते हो, धैर्य सब्र क्या है आप ही से सिखाया उन्होंने, तो आप ही हो जो उन्हें हील करते हो, स्ट्रेंथ देते हो। आप वर्सटाइल हो सकते हो, मल्टी टैलेंटेड हो, कैरियर ओरिएंटेड हो और लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान भी हो और किसी से डरते नहीं हो, शेर से भी नहीं डरते हो। यही देख देख के आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो आपको चाहने लगे कोई और ना आपको चाहने लगे, आपकी इतनी सारी क्वालिटीज़ देखकर। तो इसलिए वो चाहते हैं आप ज़्यादा घूमो फिरो मत, अंदर बंद रहो, कोई डीपी प्रोफाइल पिक्चर ना चेंज करो, अंदर बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, ये उनकी अभी की सोच है। और आप ऐसे घूमे फिरोगे तो 10 लोग देखेंगे आपको, तो ऐसे घूमो फिरो मत, अपने आप में मस्त रहो, बिजी रहो और घर के चार दीवारी में रहो, जिससे आपको कोई ना देख पाए, सिर्फ और सिर्फ वही देखे सोशल मीडिया पे और आपको देख देख कर दुखी होते रहें। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हो, ये मुझे दिख रहा है। एबेंडन हो आप उनकी लाइफ की, आप जब से उनकी लाइफ में आए हो उनको लगता है एबेंडन ही एबेंडन, मतलब हर तरफ से खुशहाली आई है उनकी ज़िंदगी में और दिल टूटा, बहुत टूटे हुए हैं आपके पार्टनर। क्यों? ये जो वो फील करते हैं आपको बता नहीं पाते, इस वजह से टूटे हुए हैं, मगर कमिंग फ्यूचर में बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आपके साथ एक नई शुरुआत हो, बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ, बात करेंगे, चाहे जितने भी अभी बाधाएं हैं वो सब दूर करेंगे, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और एक सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। देखते हैं अब एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। योर इंडिपेंडेंस इज क्या लिखा है, फाउंडेशन, सॉरी योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, चाहे आप कोई भी देख रहे हो, मेल फीमेल, आप एक इंडिपेंडेंट हो, तो वही फाउंडेशन है कि आप इंडिपेंडेंट हो। आपकी स्ट्रेंथ और सक्सेस के लिए वही एक फाउंडेशन है, नींव है। एक इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है। हर कोई डिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर भी निर्भर होता है, चाहे इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो, डिपेंडेंट होता है। अगर ये कार्ड बताता है इंडिपेंडेंट बनिए, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आपकी जो इंडिपेंडेंस होगी वो फाउंडेशन होगा, मतलब आपकी नींव होगी आपके स्ट्रेंथ और सक्सेस की। तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, बीवी बच्चों पे डिपेंडेंट है, फ्रेंड पे डिपेंडेंट है कि आगे बढ़ने के लिए वो अगर राय दें तो आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर वो सही राय नहीं देते, उनके राय पे डिपेंडेंट हो और उनकी सलाह ले लेकर आगे जर्नी में बढ़ रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। यही यूनिवर्स की गाइडेंस है। आप इंडिपेंडेंट बनिए, खुद की फाउंडेशन खुद रखिए, तभी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और तभी आपको सक्सेस हासिल होगी। यही यूनिवर्स की गाइडेंस है आज आपके लिए। चाहे आप कोई भी देख रहा हो, ये आप ही के लिए है गाइडेंस। और कोई डिवाइन मास्कुलाइन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आप ही के लिए है गाइडेंस, क्योंकि डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं हमेशा डिपेंडेंट होते हैं,
कान के कच्चे होते हैं, जो उन्हें जो बोलता है उसी पे बिलीव करते हैं, तभी उनको ट्रस्ट इशू होता है। तो अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इंडिपेंडेंट बनिए, है ना, खुद डिसीजन लीजिए, वही आपकी फाउंडेशन होगी, सक्सेस तभी मिलेगा, वरना स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी। यही है आज यूनिवर्स की गाइडेंस। तो ये अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, वाटर एलिमेंट्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियाँ और चारों एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम और सेम जेंडर में, अगर आपको प्यार है, अगर आप लवर हैं, तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।